बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ बीफ पाया की बहुत ही आसान और मज़ेदार रेसिपी। आसान इस कदर कि सिर्फ 10 मिनट में आप इस रेसिपी को तैयार कर लेंगे और भरपूर इससे एंजॉय करेंगे। रेसिपी स्टार्ट करने से पहले एक अनाउंसमेंट भी करना चाहूँगी कि मैं अब कस्टमाइज़ केक के ऑर्डर ले रही हूँ रावलपिंडी इस्लामाबाद से। आप चाहें तो मुझे केक का ऑर्डर दे सकते हैं। जीके केक्स एंड बेक्स के नाम से मेरा फेसबुक, इंस्टाग्राम और टिकटॉक अकाउंट है। वहीं पर ही व्हाट्सएप नंबर भी ऐड है। केक के लिए आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो चलें अब रेसिपी की तरफ बढ़ते हैं। बीफ पाए बनाने के लिए यहाँ मैंने 4 बीफ पाए ले लिए। इनका वज़न तकरीबन 4 सवा 4 kg के करीब था। इन्हें मैंने कसाई से ही कटवा लिया था क्योंकि उनके पास मशीनरी होती है जिससे वो बहुत अच्छा नाइसली इन्हें काट लेते हैं। आप देख सकते हैं ये कैसे इवनली ही कटे हुए हैं। अगर हम घर में इन्हें काटने की कोशिश करें तो बहुत ही नामुमकिन है। इन्हें मैंने एक बार अच्छी तरह से वॉश कर लिया था, लेकिन मुझे फिर भी कहीं कहीं ब्लड वगैरह नज़र आ रहा था और इसीलिए मुझे तसल्ली नहीं हुई। तो मैं चाह रही थी कि ये अच्छी तरह से साफ़ भी हो जाए और एक ख़ास किस्म की जो स्मेल होती है वो भी ख़त्म हो जाए। इसके लिए मैंने इन्हें एक बड़े बर्तन में डाल दिया। बड़े बर्तन में डालने के बाद अब मैं इसमें शामिल करूँगी 3 टेबल स्पून 2 या 3 टेबल स्पून नमक। आप कोई सा भी नमक ले सकते हैं, देसी नमक हो तो देसी नमक भी ले सकते हैं। और साथ ही शामिल कर दूंगी आधा कप के करीब सिरका। सिरका हेल्प करेगा, जो इसमें एक ख़ास किस्म की स्मेल होती है वो भी ख़त्म हो जाएगी और इनके अंदर जो ब्लड वगैरह जमा हुआ होगा वो भी सिरके की वजह से निकल आएगा। पानी मैंने इतना डाला कि ये पानी में डिप हो गए और इन्हें मैंने हाथों से अच्छी तरह से मिक्स कर लिया। अब मैं इसे 10 से 15 मिनट के लिए छोड़ दूंगी ताकि ये अच्छी तरह से साफ़ हो जाए। 15 से 20 मिनट हो गए हैं पाए नमक और सिरके वाले पानी में भिगोए हुए। आप पानी का कलर देख सकते हैं, हल्का हल्का रेडिश हो गया है, यानी इसके अंदर जो ब्लड वगैरह था वो भी निकल आया। अब मैं इस तरह से ये मसल मसल के पाए साफ़ कर लूँगी और ये पाए जब सारे साफ़ हो जाएंगे तो नॉर्मल टैप वाले पानी से एक बार अच्छी तरह से वॉश कर लूँगी। मैंने इन्हें अच्छी तरह से नॉर्मल टैप वाले पानी से वॉश कर लिया और वो पानी सारा मैंने डिस्कार्ड कर दिया है। अब हमारा मेन काम स्टार्ट होता है, वो भी सिर्फ 5 मिनट का। सबसे पहले कुछ मसाले लेने हैं। ड्राई अदरक है, यहाँ पर मैंने 1 अदद ले ली। 2 अदद काली मोटी इलायची, 1 से 2 अदद दारचीनी स्टिक्स, 1 अदद बादियान का फूल, इससे स्मेल बहुत ज़्यादा अच्छी आती है। 4 से 5 अदद हरी इलायची, 1 टेबलस्पून सफ़ेद ज़ीरा, 1 टेबलस्पून खुश्क साबुत धनिया, हाफ़ टेबल स्पून काली मिर्च साबुत, 10 से 15 अदद लौंग और सुन्नत रसूल को पूरा करते हुए 1 टेबलस्पून कलौंजी। और साथ में मैं शामिल करूँगी ये तेज़पात 1 से 2 अदद। अब यहाँ मैंने एक मलमल का कपड़ा ले लिया और ये सारे मसाले इस मलमल के कपड़े में डाल दूँगी और एक पोटली सी बना लूँगी। इससे एक फ़ायदा ये होता है कि सारे मसालों का जो अर्क है वो भी पाए में चला जाएगा। और वो अक्सर खानों में आपको साबुत मसाले नज़र आ रहे होते हैं जो कि दिखने में बहुत बुरे लग रहे होते हैं, तो वो भी आपको बाद में निकालने नहीं पड़ेंगे। अब मैंने ये तमाम पाए जो थे वो एक बड़े बर्तन में, बड़े पतीले में डाल दिए। अब मैं इसमें इतना पानी डालूँगी कि ये पानी में अच्छी तरह से डिप हो जाए। तकरीबन मैंने इसमें 3 से 4 जग पानी डाल दिए। साथ में वो पोटली भी मैं डाल दूँगी। अब डालूँगी 1 अदद बड़ा प्याज मैंने बारीक काट लिया था। 1 टेबलस्पून नमक डाल रही हूँ। नमक आप अपने टेस्ट के मुताबिक डालें, मैं 1 टेबलस्पून ही नमक डाल रही हूँ। अब मैं डालूँगी 1 टेबलस्पून हल्दी और 1.5 टेबलस्पून लहसुन पेस्ट और 1 टेबलस्पून अदरक पेस्ट। दोनों को इकट्ठा मैंने
कूट के पेस्ट बना लिया था। शामिल करने के बाद अब मैं इसे कवर करके लो फ्लेम पर 4 से 5 घंटों के लिए रख दूंगी, यानी रख के भूल जाऊंगी। अब मेरा काम ख़त्म हो गया है। 5 मिनट का जो काम था वो मैंने कर लिया है। 4 से 5 घंटों के बाद मिलते हैं। 5 घंटे हो गए हैं, लेकिन यकीन माने इन 5 घंटों में मैं इन पायों को बिल्कुल नहीं भूली, क्योंकि मुझे टेंशन थी गैस ना चली जाए या इसमें पानी कम ना पड़ जाए। 2 बार मैंने 2 जग पानी भी ऐड कर लिया था। तो 5 घंटों में ये पाए बहुत अच्छी तरह से नरम हो गए हैं। अब मैं इन्हें चूल्हे से हटाकर साइड पर रख दूंगी और एक अच्छा सा मसाला रेडी करूंगी, और वो मसाला भी सिर्फ 5 मिनट में रेडी होगा। ज़िंदगी को आसान करने के लिए छोटी छोटी टिप्स को लाजमी ही फॉलो करना चाहिए। मसाला बनाने के लिए यहाँ मैंने पैन चूल्हे पर रखा, इसमें डाल दिया ऑयल। आप चाहें तो घी भी ले सकते हैं। अब मैं इसमें डालूँगी रेडीमेड ब्राउन प्याज। अगर आपके पास अवेलेबल ना हो तो आप एक बड़े साइज़ का प्याज लेकर उसे ब्राउन कर लें। ये रेडीमेड प्याज आपको किसी भी ग्रोसरी शॉप पर बआसानी मिल जाएंगे। जब प्याज हल्का सा गर्म हो गया तो मैं इसमें शामिल करूँगी आधा कप दही। याद रखें, निहारी हो या पाए हों, इसमें टमाटर का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं किया जाता। दही जब अच्छी तरह से प्याज के साथ मिक्स हो जाएगा तो इसमें शामिल कर दूंगी पाया मसाला। किसी भी अच्छी ब्रांड का पाया मसाला ले लें, इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है। पाया मसाला डालने के बाद ये देखें, आपका 5 मिनट में पाया मसाला बिल्कुल रेडी है। 1 से 2 बार इस तरह से मैं इसे भून लूँगी और अब मैं इसे पाए में मिक्स करूँगी। पायों को मैं इस तरह अब लो फ्लेम पर रख दूँगी और ये सारा मसाला जो अभी रेडी किया था वो मैं पाए में शामिल कर दूँगी। यहाँ मुझे ग्रेवी इतनी ही चाहिए। अगर आपको ज़्यादा क्वांटिटी में ग्रेवी चाहिए तो आप पानी शामिल कर सकते हैं। मसाला ऐड करने के बाद वो जो पोटली सी बनाई थी वो भी मैं निकाल लूँगी, क्योंकि अब उसका काम ख़त्म हो गया। तमाम मसालों का फ्लेवर पाए के अंदर आ गया है। मसाला डालने के बाद अब मैं इसे कवर करके 15 से 20 मिनट के लिए रख दूँगी। ये पाए बिल्कुल रेडी हैं। 15 से 20 मिनट में जितना भी मसाले का जो फ्लेवर होगा वो पाए में अच्छी तरह से आ जाएगा। 15 से 20 मिनट बाद अब मैं इन्हें डिश आउट कर लूँगी। पाए बिल्कुल रेडी हैं। आपको रेसिपी कैसे लगी अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। पाए मैंने डिश आउट कर लिए हैं। यकीन माने बहुत ही ज़बरदस्त बने हैं। अब मैं इन्हें नान के साथ सर्व करूँगी। आपको रेसिपी कैसे लगी ट्राई करके ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा। अल्लाह हाफ़िज़।